नमस्कार दोस्तों रिसेंट में अभी मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया जम्मू एंड कश्मीर में, और वो हमारे देश का जो कैंपेन है क्या है, वेड इन इंडिया के नाम से। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एक इंसान के लाइफ में सबसे जो अनोखा पल होता है वो इसका एक शादी होता है, वो इसका एक मैरिज होता है। लेकिन लास्ट कुछ सालों से हम लोगों ने ये देखा है कि भारत के कई सारे जो लोग हैं वो बाहर में शादी करना पसंद करते हैं, लाइक अब्रॉड में जाना पसंद करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उनका जो डेस्टिनेशन होता है तो ज़्यादातर आपका टर्की, देन इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जर्मनी हो सकता है। तो ये सारी प्लेसेस होती है। तो रिसेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर में मोदी जी का दौरा था, ये थर्सडे के दिन आपका, और इस पार्टिकुलर दौरा में उन्होंने एक कैंपेन चलाया कि जो शादियां होती है तो उसमें क्या है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों ना ये शादी अगर हमारे भारत में ही होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो सकता है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग वेडिंग के एक एंगल को देखेंगे, इसके साथ साथ हमारे भारत का वेडिंग इंडस्ट्री क्या है, देन इसके साथ साथ आखिर क्यों अमेरिका शादी करना पसंद क्यों नहीं करता है, और इसके साथ साथ चाइना में जो है डिक्रीज क्यों हो रहा है शादी, ये सारी चीज़ें हम लोग ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि भारत में शादी का अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो मान के आप चलिए दोस्तों कि डे बाय डे ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसके साथ साथ आपका 7 to 8% कह सकते हैं एनुअली ये ग्रो करते रहता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भारत की इंडियन वेडिंग मार्केट का तो लगभग आपका $75 बिलियन के आसपास दोस्तों है, और एक काफ़ी ये ह्यूज मार्केट है दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि भारत में जो भी शादियाँ होती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर अपर मिडिल क्लास हो या फिर रिचेस्ट पर्सन का हो, तो शादियों में जो लोग हैं दोस्तों कि खर्च करना जो है वो अपना हाथ नहीं रोकते हैं। कहीं ना कहीं से कई सारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, अलग अलग जो रस्म होता है उनको पूरा करते 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 क्या होता है कि खर्च मान लीजिए 100 रुपया रहता है लेकिन खर्च हो जाता है 200 रुपया। तो ऐसा आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये जो खर्च हो रहा है दोस्तों अलग अलग एंगल में, अलग अलग चीज़ों में, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी जो है बूस्ट हो रही है। और आप लोगों को पता है कि शादियों का एक सीजन होता है, और हमारे भारत में क्या है कि अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर, तो इस चीज़ों का हम लोगों को क्या है अपॉर्चुनिटी बना करके इसको हम लोगों को टर्न करना होगा किसमें, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो क्यों ना अब जो शादियां होती है जो लोग बाहर जाकर के करते हैं वो क्यों ना भारत में ही करें, और विदेशी लोगों को जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उन लोगों को ये दिखाया जाए कि आप आइए, और भारत में भी आप जो है बहुत ही डिफरेंट लोकेशन है जहां पर आप अपना शादी कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन मैरिजेस बोलते हैं दोस्तों ओवरऑल। तो ये बातें जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है कहा गया, और कई सारी जो वेडिंग वेबसाइट है, पोर्टल्स है, उनका भी रिपोर्ट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेड मी गुड करके एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया कि 7 to 8% हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है वेडिंग का वो जो है ग्रो कर रहा है ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत के मैप का, तो मोदी जी ने ये कैंपेन जो शुरू किया है वो कहाँ से आपका, तो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू किया है, और स्पेशली श्रीनगर में उनका स्पीच चल रहा था। और यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट डेटा हम आपको शो करते हैं, यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट डेटा आपको शो करते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि साल 2023 में इनफैक्ट ओनली जम्मू एंड कश्मीर में जो विजिटर्स थे एज ए टूरिस्ट वो लगभग आपका 2 करोड़ के आसपास थे दोस्तों, जो अमरनाथ और वैष्णो देवी के मंदिर में जो गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ आज का ही दिन जो है आपका कह सकते हैं कि कुछ ही दिन के बाद रमज़ान का शुरुआत है, और आज के दिन में महाशिवरात्रि की भी शुरुआत है। तो काफ़ी ये पाक और कह सकते हैं काफ़ी ये बेहतरीन जो है मंथ का एक स्टार्टिंग है, और इसी पार्टिकुलर मंथ में ही ये कैंपेन जो है शुरू हुआ है वेड इन इंडिया के नाम से। तो काफ़ी एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कैंपेन है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और भारत में क्या होगा एक तरह से देख सकते हैं कि आपका जॉब्स का जो है क्रिएशन भी हो सकता है। छोटे छोटे जो भी व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे जो शादी ब्याह में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका भी क्या होगा कि इकोनॉमी बूस्ट हो सकता है, और जैसे ही उनका इकोनॉमी या रोजगार बूस्ट होगा तो देश का भी ग्रोथ में हेल्प होगा दोस्तों। तो ये काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव एंड कैंपेन है, और काफ़ी ज़बरदस्त कैंपेन है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जो फॉरेन टूरिस्ट है जो अराइव करते हैं हमारे देश में, स्पेशली वो इंक्रीज हुआ है लगभग आपका 2.5 टाइम्स, रिमेंबर रखिएगा, विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर हम शादियों की बात कर दें तो इनफैक्ट अभी रिसेंट में चाइना में ये देखा गया है कि चाइना में आपका जो शादी का कल्चर है, चाइना में अगर हम बात करें एशिया का ही पार्ट कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो आपका शादी का कल्चर है वो बिल्कुल लेस यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और हाँ, अमेरिका की अगर हम बात कर देंगे तो अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लोग शादी ही करना नहीं चाहते हैं, और कई सारा वहाँ पर अलग अलग क्या कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप होता है। एक तो हम सुन रहे थे नेस्ट रिलेशनशिप, नेस्ट
NEST नेस्ट रिलेशनशिप, ये कुछ एक डिफरेंट ही अलग सा कल्चर है नेक्स्ट रिलेशनशिप का। तो ऐसा कई सारा एंगल है, लेकिन भारत में जब हमारी जो मार्केट है $75 बिलियन की और हर साल जब 7 to 8% एनुअली ग्रो कर रहा है, तो अब सवाल है कि इसको और कैसे आगे बूस्ट किया जाए। तो सबसे पहला देखिए बात कि काफ़ी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में अंबानी जी के घर में शादी हुआ था, तो उन लोगों ने भी डिसाइड किया था कि हम लोग अब्रॉड में शादी करेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिर भारत में ही जो है शादी किया। इसके साथ साथ कुछ और भी जो एक्टर और एक्ट्रेस थे जिन्होंने राजस्थान में शादी किया था, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जो है रिसेंट में ही जो है फॉरेन कंट्री में ही शादी किया है। तो ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं जो भारत में कुछ शादी कर रहे हैं, कुछ बाहर कर रहे हैं, तो सारे लोगों को ही भारत में करना होगा, ताकि उनसे लोग इन्फ्लुएंस होकर के उनको देख करके यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशन बने, और इसके साथ साथ जो अब्रॉड में रहते हैं उनका भी एक डेस्टिनेशन प्लेस बने भारत। और हम लोगों का जो ये कैंपेन है, इसमें हाथ सबको मिलाना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा ये जो मार्केट है बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू पूरे अब्रॉड की या पूरे वर्ल्ड की। अगर हम डेटा को देखेंगे तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी लोग जो है शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये जो कैंपेन है ये बहुत ही बेहतरीन लेवल वाला है, और इस कैंपेन को आगे बढ़ाइएगा और आगे चलाइएगा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो इकोनॉमी है और अच्छे से बूस्ट होगा, और स्पेशली जो है कह सकते हैं कि वेडिंग जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूस्ट होगा। इसके रिगार्डिंग कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होगी दोस्तों, ठीक है। देन इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में आप सभी को पता था कि आर्टिकल नंबर 370 उसको एब्रोगेशंस किया गया था, और इसी को लेकर के जो है रिसेंट्स में वहाँ पर कैंपेन चला, मीटिंग हुआ 2024 में, और इस तरह का जो भी आपका कैंपेन चलाया गया दोस्तों ओवरऑल। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियोस का माध्यम यही था कि वेड इन इंडिया का जो कैंपेन है राइट नाउ, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, और इस पार्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को सामने रखा गया है ताकि यहाँ से हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो। और शादी ब्याह में होता क्या है दोस्तों कि इंसान लाइफ में, चलो ठीक है शादी बहुत बार कर लेता है, लेकिन जो पहला शादी होता है किसी भी इंसान के लाइफ का, वो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होता है। तो शादी ब्याह में अक्सर क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, अलग अलग चीज़ों में कोई ऊंच नीच ना रह जाए। और भारत का कल्चर और संस्कृति बहुत खूबसूरत और बेहतरीन है, जिसमें अलग अलग ट्रेडिशन चलते रहता है, अलग अलग जो है रस्म चलते रहता है जिसको बोलते हैं, और हर रस्म में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खर्च है। तो वो जो खर्च है दोस्तों, तो वो शादी के सीजन में क्या होता है कि उन सब चीज़ों का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो डिमांड इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो सामान जो है बनना शुरू होगा, और वहाँ से जॉब्स का जो है क्रिएशन होगा। और जैसे ही हमारी लोकल प्रोडक्ट्स बनेगी, खाने का सामान मान लीजिए बनेगा, या और भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो हमारा लोकल जो प्रोडक्ट है उसका जो है बूस्टिंग होगा, और इसी के हिसाब से हमारा नेशनल जो चीज़ें हैं वो बूस्ट होगा, और हमारा GDP स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक ग्रो होगा, और छोटे छोटे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वेड इन इंडिया का कैंपेन बहुत खतरनाक है, बहुत बेहतरीन है। आप सभी लोग, मैं भी और सारे लोग इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, और जितने भी हमारे भारत में बड़े बड़े लोग हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो ये ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे, हैशटैग ट्विटर पे चलाएंगे, X पे चलाएंगे, तो ये और भी ज़्यादा दूर तक जाएगा। मोदी जी तो है ये चला ही दिए हैं। आई होप कि दोस्तों ये जो कंप्लीट इंडस्ट्री है या मार्केट्स है और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।